हाश, कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हर किसी की नज़र सिर्फ एक इंसान पर टिकी थी। तभी एक सवाल हवा में गूंजा, क्या आपको पहले से दहेज के बारे में पता था? ये सवाल सुनते ही माहौल और भी भारी हो गया। सामने खड़े डीसी सर कुछ पल के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन सामने वाला उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि उसे इस जवाब पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसने बिना रुके दोबारा पूछा, बात मत बदलिए, सच सच बताइए, आखिर आपको कब पता चला कि यह परिवार दहेज मांग रहा है? ****। यह सवाल अब सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि पूरे परिवार की सच्चाई की परीक्षा बन चुका था। कुछ पल की चुप्पी के बाद डीसी सर ने गहरी सांस ली और बोले, मुझे सच का पता उसी दिन चला जिस दिन पुलिस इस घर में आई। उससे पहले मुझे अंदाजा था कि इन लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है। मुझे लगता था कि ये लोग थोड़े चालाक और स्वार्थी हैं, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दहेज जैसी घटिया हरकत कर सकते हैं। जब सच्चाई सामने आई तो सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे खुद पर आया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसे लोगों के साथ अस्पताल में निवेश करने की तैयारी कर रहा था। अगर पहले पता होता तो मैं कभी इनका साथ नहीं देता। ****। उनकी आवाज में पछतावा साफ सुनाई दे रहा था। लेकिन सामने खड़ा इंसान अभी भी शांत नहीं हुआ। उसने गुस्से में कहा, जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है? जिन लोगों ने दहेज मांगा, जिन्होंने एक बेटी और उसके परिवार की इज्जत को पैसों के लिए बेचने की कोशिश की, उन्हीं लोगों के सामने तुम बार बार हाथ जोड़ती रहीं। नैना के माँ बाप से माफी मांगती रहीं, जबकि गलती तुम्हारी नहीं थी। आखिर क्यों? ****। उसकी आवाज अब और भी तेज हो गई। जब भी इस घर में कुछ गलत होता है, हर बार तुम्हें ही दोषी ठहराया जाता है। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने की बजाय ये लोग हर इल्जाम तुम्हारे सिर पर डाल देते हैं। आज भी वही हुआ। गलती उन्होंने की, लेकिन शर्मिंदा तुम्हें किया गया। आखिर कब तक तुम यह सब सहती रहोगी? कब तक अपने आत्मसम्मान की कुर्बानी देती रहोगी? ****। उसने गुस्से में आगे कहा, मैं समझ ही नहीं पा रहा कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। मैं मानता हूं कि ये तुम्हारा परिवार है और तुम इन्हें बचाना चाहती हो। लेकिन क्या परिवार के नाम पर अपनी इज्जत खो देना सही है? क्या आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं होती? हर बार चुप रहना कोई महानता नहीं है। कई बार खामोशी भी गलत लोगों को और ज्यादा ताकत दे देती है। ****। उसकी बातें सुनकर वह लड़की कुछ पल तक बिल्कुल चुप रही। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। यह देखकर सामने वाला इंसान और ज्यादा बेचैन हो गया। अचानक उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उसने सिर झुकाया और कहा, मुझे माफ कर दो। शायद मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन सच कहूं, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा। मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें खुद पर गुस्सा क्यों नहीं आता। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ, फिर भी तुम हर बार दूसरों की गलतियों को अपने सिर ले लेती हो। आखिर क्यों? ****। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन इस बार उस लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसने कहा, क्या आपकी बात खत्म हो गई, या अभी भी दिल में कुछ बाकी है? उसके इस शांत जवाब ने सामने वाले का सारा गुस्सा एक पल में ठंडा कर दिया। वह आगे बोली, आपको एक बात याद है? आपने मुझे कभी अपनी माँ के बारे में बताया था। आपने कहा था कि जब उनकी आंखों में धूल चली जाती थी, तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे। आप तुरंत समझ जाते थे कि वह क्यों रो रही हैं, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन मेरा बेटा अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, उसे ये भी नहीं पता कि उसकी माँ की आंखों में आंसू क्यों आते हैं, क्योंकि उसकी माँ उसे कभी अपने दर्द का एहसास ही नहीं होने देती। वह हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती है, ताकि उसका बच्चा उसकी तकलीफ देखकर टूट न जाए। ****।
उसकी यह बात सुनते ही कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। गुस्से की जगह अब खामोशी ने ले ली थी। हर शब्द सीधे दिल में उतर रहा था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह बातचीत यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि अभी इस परिवार के कई ऐसे राज सामने आने बाकी थे जो हर रिश्ते की नींव हिला देने वाले थे। हाश, उस लड़की की आखिरी बात सुनते ही पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ पल पहले तक जो इंसान गुस्से से कांप रहा था, अब उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि सामने खड़ी लड़की की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह हर बार इसलिए नहीं झुकती थी क्योंकि वह गलत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने परिवार को टूटने से बचाना चाहती थी। उसने अपने हर दर्द को अपने अंदर ही दफन कर दिया था, ताकि उसके बच्चे की मुस्कान कभी फीकी ना पड़े। लेकिन आज पहली बार उसके दिल का दर्द शब्द बनकर बाहर आया था, और उन शब्दों ने वहां मौजूद हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया। डीसी सर ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, शायद मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। मुझे हमेशा लगा कि तुम हर बात चुपचाप सह लेती हो क्योंकि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज समझ आया कि तुम हर दर्द अपने अंदर दबा लेती हो ताकि बाकी लोग खुश रह सकें। ये सुनते ही लड़की की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन उसने तुरंत उन्हें पोंछ लिया। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी कमजोरी देखे। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने हमेशा यही सोचा कि अगर मेरे चुप रहने से परिवार बच सकता है तो शायद यही सही होगा, लेकिन अब लगता है कि मेरी यही चुप्पी कुछ लोगों की ताकत बन गई। **** इतना सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान का सिर शर्म से झुक गया। किसी के पास उसके सवालों का जवाब नहीं था। आखिर कितनी बार एक ही इंसान हर किसी की गलती का बोझ उठाए? आखिर कब तक कोई अपने आत्मसम्मान को कुचलकर रिश्तों को बचाने की कोशिश करता रहे? ये सवाल अब सिर्फ उस लड़की का नहीं था, बल्कि वहां मौजूद हर उस इंसान का था जिसने कभी सच जानते हुए भी चुप रहना बेहतर समझा था। सबसे ज्यादा शर्म उन लोगों को आ रही थी जिन्होंने दहेज जैसी गंदी सोच को सामान्य बात समझ लिया था। उन्हें कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि पैसों के लालच में उन्होंने सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि इंसानियत को भी शर्मिंदा किया है। उसी समय किसी ने धीरे से कहा, अगर पुलिस उस दिन घर नहीं आती तो शायद यह सच कभी सामने ही नहीं आता। ये सुनते ही सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सचमुच सब कुछ खत्म हो गया है, या अभी भी कोई ऐसा राज बाकी है जो पूरे मामले की दिशा बदल सकता है? क्योंकि अक्सर जो सच सबसे पहले दिखाई देता है वह पूरा सच नहीं होता। कई बार असली कहानी उसके पीछे छिपी होती है, और वही कहानी सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती है। डीसी सर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं एक बात का वादा करता हूं, अगर इस मामले में कोई भी दोषी निकला तो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, चाहे वह कितना ही अपना क्यों न हो। कानून से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। उनकी यह बात सुनकर कुछ लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ऐसे राज के सामने आने का डर हो जिसे वे हर हाल में छिपाना चाहते थे। उनकी घबराहट साफ बता रही थी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लड़की ने भी पहली बार पूरी हिम्मत के साथ सबकी तरफ देखा और कहा, मैंने हमेशा रिश्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब अगर रिश्ते बचाने के लिए सच को छिपाना पड़े तो ऐसा रिश्ता बचाने का कोई मतलब नहीं। अब जो होगा सच के साथ होगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी के खिलाफ ही क्यों न खड़ा होना पड़े। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। अब वह पहले वाली कमजोर और सहमी हुई लड़की नहीं रही थी। उसके अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस जाग चुका था। उसकी यह बात सुनकर पूरे घर का माहौल बदल गया। जो लोग अब तक उसे कमजोर समझते थे, वही लोग पहली बार उसकी ताकत से डरने लगे। उन्हें महसूस होने लगा कि जिस लड़की को उन्होंने हमेशा दबाकर रखा, अगर वही सच बोलने लगी तो उनके सारे झूठ एक एक करके दुनिया के सामने आ जाएंगे।
अब हर किसी के चेहरे पर बेचैनी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगला कदम क्या होगा। लेकिन एक बात साफ थी, अब यह लड़ाई सिर्फ दहेज की नहीं रही। यह लड़ाई सच और झूठ, सम्मान और लालच तथा इंसानियत और स्वार्थ के बीच की बन चुकी थी। इसी बीच दरवाजे पर अचानक किसी की आहट सुनाई दी। सभी की नजर एक साथ दरवाजे की तरफ उठ गई। वहां कौन खड़ा था? क्या वह कोई नया गवाह था? क्या उसके पास ऐसा सबूत था जो पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता था? या फिर वह कोई ऐसा इंसान था जिसके आने से अब तक छिपा हर राज दुनिया के सामने आने वाला था? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं था, लेकिन इतना तय था कि आने वाला हर पल पहले से ज्यादा खतरनाक और चौंकाने वाला होने वाला था। क्योंकि सच चाहे जितना भी देर से सामने आए, एक दिन वह हर झूठ का नकाब जरूर उतार देता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था।